जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है और उसके अंदर हमने रिपोर्ट राइटिंग के एलिमेंट्स को देखा। अब हम रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे कि बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट है क्या। मैंने बात की थी कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल कर कर आप अपनी रिपोर्ट को जो है वो इजी बना सकते हैं, उसको इजी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। ये रीडर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, रीडर के लिए आसानी हो जाती है कि जो चीज वो ढूंढ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, जो फैक्ट्स उसको चाहिए, वो आपकी रिपोर्ट से इजीली उसको हासिल हो जाए। फर्दरमोर द मेन सेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट एज फॉलो। जो मेन सेक्शन है स्टैंडर्ड रिपोर्ट के, यानी एक रिपोर्ट के फॉर्मेट क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी रिपोर्ट में जो चीज होनी चाहिए दैट इज टाइटल। टाइटल जो है वो लाजमी तौर पर आपके रिपोर्ट में होना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द टाइटल एक रीडर फौरन से आइडिया ले लेता है कि किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है और किस स्पेसिफिक ऑडियंस और किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया है। जी, टाइटल। इफ द रिपोर्ट इज शॉर्ट, द फ्रंट कवर कैन इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन दैट यू फील इज नेसेसरी, such as the author and the date prepared. In a longer report, you may want to include a table of content and a definition of terms. जब आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट जो है वो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए और फ्रंट कवर के अंदर आपके पास सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए जिसके बारे में आप समझते हैं कि ये जरूरी है। यानी एक टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, एक टॉपिक के बारे में आप रिपोर्ट बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिपोर्ट लिखी, आपने स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रिपोर्ट लिखी। आप जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं इसके फ्रंट कवर के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी आप जरूरी समझते हैं कि आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, उसको आप उस इंफॉर्मेशन को आप अपने फ्रंट कवर के ऊपर ऐड करेंगे। जैसे कि ऑथर कौन है और उसने डेट प्रिपेयर्ड आप लिखेंगे। उसके अलावा अगर रिपोर्ट आपकी लॉन्ग होगी, यानी अगर तो शॉर्ट रिपोर्ट है तो आपने फ्रंट कवर के ऊपर सिर्फ जो जरूरी चीज है, वो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करना है, जैसे ऑथर के बारे में लिखना है और डेट के बाद डेट वगैरह आपने प्रिपेयर कर लेनी है। उसके अलावा अगर रिपोर्ट लॉन्ग है, यू मे वांट टू इंक्लूड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। जी, अगर तो शॉर्ट रिपोर्ट आप लिख रहे हैं एक, तो उसके अंदर आप सिर्फ फ्रंट कवर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो नेसेसरली है, जो एसेंशियल है। फर्दरमोर उसके अंदर जैसे कि आप ऑथर के बारे में लिख सकते हैं और डेट वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक लॉन्ग रिपोर्ट लिख रहे हैं तो लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर आप एक प्रॉपर कंटेंट बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। जैसे जब हमने रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट की तो मैंने सेकंड स्लाइड पर यानी सबसे पहले कंटेंट्स लिखे थे। कंटेंट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ था, मैंने उसमें मेंशन किया कि मैं इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। कंटेंट पढ़ने से हमें आइडिया हो गया कि रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक जब हमने करना है तो उसके अंदर बेसिक क्या क्या चीजें ऐड होंगी। यानी सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, हम उसके एलिमेंट्स देखेंगे, हम उसके फॉर्मेट्स देखेंगे, हम उसकी टाइप्स देखेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसी तरह मैंने एक प्रॉपर कंटेंट बना लिया। तो जब एक लॉन्ग रिपोर्ट लिखी जाती है तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पेज के ऊपर हम इंक्लूड कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंदर हम प्रॉपर लिख सकते हैं कि अगर हम इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिख रहे हैं, हम इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो इसके अंदर ये एरियाज हम कवर करेंगे, ये एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। और डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, और जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनकी डेफिनेशंस को ऐड कर सकते हैं। जी, furthermore summary. The summary consists of the major points, conclusion and recommendations. It needs to be short and it is general overview of the report. Some people will read the summary and only skim the report. So make sure you include all the relevant information. It would be best to write this when
the report is finished, so you will include everything, even points that might be added at the last minute. जी, जब हम समरी की बात करते हैं तो बेसिकली समरी के अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है, यानी हमने शॉर्ट फॉर्म में अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है कि बेसिकली रिपोर्ट के अंदर क्या है। समरी के अंदर हमारे मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक टॉपिक जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसके मेजर पॉइंट्स, उसके बाद उसका कंक्लूजन, उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं वो सारी हम समरी के अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा समरी जो है वो शॉर्ट होती है और बेसिकली ये एक जनरल ओवरव्यू होता है रिपोर्ट का, यानी हम जनरली ओवरव्यू कर रहे होते हैं समरी को रीड आउट करके कि रिपोर्ट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज ऐड की गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रीडर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ समरी को रीड आउट कर लेते हैं, समरी को रीड आउट करके दे गेट द आइडिया कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द report. Like in the summary they have to read the major points, conclusion and recommendations. So summary के थ्रू क्या करते हैं कि वो रीड आउट कर लेते हैं और समरी रीड आउट करने के बाद वो सिर्फ रिपोर्ट को स्किम करते हैं, रिपोर्ट को स्कैन नहीं करते। स्किम बेसिकली मैंने बताया था कि ये रैपिड जो है वो रीडिंग होती है, रैपिड आई मूवमेंट होती है। स्किम के अंदर हमने क्या करना होता है कि हम फौरन से जो है वो रीडिंग करते हैं, यानी अपनी नॉर्मल रीडिंग से ज्यादा तेजी से और ज्यादा रैपिडली रीडिंग करते हैं। और इसके अंदर हम मेजर पॉइंट्स को देख लेते हैं, हेडिंग्स को देख लेते हैं, इसके अंदर जो है स्पेसिफिक सब हेडिंग्स के साथ अगर सब हेडिंग्स इंक्लूड है तो सब हेडिंग्स को देख लिया जाता है, की वर्ड्स को देख लिया जाता है, बोल्ड वर्ड्स को देख लिया जाता है और जो इटैलिक में लिखे गए होते हैं उन वर्ड्स को देख लिया जाता है, टेबल्स को देख लिया जाता है, पॉइंट्स को देख लिया जाता है। सो बेसिकली कुछ रीडर्स क्या करते हैं कि समरी को देखने के बाद सिर्फ रिपोर्ट को स्किम कर देते हैं और उसके अंदर जो है वो आप मेक श्योर आपने ये करना है, जब आप समरी लिख रहे होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन समरी के अंदर इंक्लूड करनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए और उसमें आपने एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं करना। उसके अंदर आपने ये नहीं कि अपनी समरी को जो है वो बड़ा करने के लिए या अपनी समरी को बड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू हैव टू इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ये नहीं कि उसके अंदर आप कोटेशंस ऐड करके तो आप कह रहे हो कि चलें जी इसके अंदर हम ये भी ऐड कर देते हैं। समरी के अंदर आपने सिर्फ मेजर पॉइंट्स लिखने होते हैं, कंक्लूजन लिखना होता है और रिकमेंडेशंस लिखनी होती है। फर्दर मोर आपने कोई भी चीज ऐड नहीं करनी होती। So it would be best to write this when the report is finished. You will include everything, even points that might be added at the last minute. जी, तो क्या है कि ये बेस्ट होता है आप समरी लिखें तो ये एक बेस्ट चीज है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट को फिनिश कर चुके होते हैं और आपने सब कुछ इंक्लूड कर लिया होता है, इवन के जो पॉइंट्स आपने लास्ट मिनट पे ऐड करने होते हैं वो आप समरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आपने एक रिपोर्ट लिख ली, जब आपने उसको फिनिश कर लिया, तो समरी के अंदर आपके वो वाले पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं जो आपने लास्ट मिनट में ऐड करने हैं। जी, फर्दरमोर हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या लिखना है। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट नीड्स टू हैव एन इंट्रोडक्शन। हियर यू विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्म द रीडर व्हाई द रिपोर्ट इज बीइंग मेड। यू नीड टू गिव एन डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इफ यू डिड नॉट इंक्लूड दीज इन द टाइटल सेक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ द डिटेल ऑफ द रिपोर्ट आर अरेंज्ड। जी, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना होता है कि जो सबसे रिपोर्ट का आपका फर्स्ट पेज होगा उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने अपने टॉपिक को जो है इंट्रोड्यूस करवाना होता है, आपने बताना होता है कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं और आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे होते हैं। यानी आपने बेसिकली एक्सप्लेन करनी होती है वो प्रॉब्लम जिसके लिए आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं और आपने रीडर को इन्फॉर्म करना होता है कि ये वो वजह है जिसके लिए रिपोर्ट लिखी जा रही
रही है, यानी आपने वो एक स्पेसिफिक रीजन देना होता है, आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। सो फर्स्ट पेज के अंदर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। आपको जो है आप फर्स्ट पेज जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, सो आप क्या कर सकते हैं कि आप डेफिनेशन टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो डेफिनेशंस आपने समरी के अंदर इंक्लूड नहीं की, अगर आपने अपने टाइटल सेक्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की, तो आप अपनी टर्म्स की डेफिनेशंस को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं और इसके बारे में को जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, फर्दरमोर एंड एक्सप्लेन हाउ द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट आर अरेंज। और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने डिटेल देनी होती है कि किस तरह आप इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और कौन सी डिटेल जो है आप देने जा रहे हैं। सो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना होता है, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन करना होता है और वो प्रॉब्लम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है कि आप वो रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। आपको आप अगर डेफिनेशंस को ऐड कर रहे हैं किसी भी टर्म्स के बारे में, तो उसके अंदर अगर आपने कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड नहीं की टाइटल सेक्शन के अंदर, तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर वो ऐड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये डिटेल्स जो है वो रिपोर्ट को अरेंज करेंगी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट्स मेजर क्या है रिपोर्ट के, जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो होनी चाहिए। जी, तो अब मैं आपकी जो असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए वो मैं आपको जो है आपके ग्रुप्स के अंदर भेज दूंगी। आपने बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, तो आपने रिपोर्ट राइटिंग जो स्टार्ट करनी है, अभी के लिए आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपको जो भी टॉपिक असाइन किया जाएगा उसके आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है कि उसके अलावा आपने उसका जो है एक टाइटल बनाना है, उसके अलावा आपने समरी लिखनी है उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि अभी आगे फर्दर फॉर्मेट की जो बाकी चीजें हैं वो हमने नहीं की। सो इसलिए जो भी टॉपिक मैं आपको असाइन करूंगी आपने ये 4 चीजें जो है वो इसके बारे में लिखना है कि उस बेसिकली आपने उस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल बनाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड समरी लिखनी है और उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है। जी, आज का हमारा टॉपिक यही है और असाइनमेंट भी यही है। टॉपिक्स जो है वो मैं आपको असाइन कर दूंगी आपके ग्रुप्स के अंदर। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।